वेलकम फ्रेंड्स। अगला सवाल है वीर सिंह जी का। आपने पूछा है हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में बेल एप्लीकेशन 15 जुलाई को लगी है, अभी तक डेट नहीं मिली, भाई 8 जुलाई से जेल में है, जल्दी के लिए क्या करें। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है तो उस एप्लीकेशन को बोर्ड पे लिस्टिंग के लिए सर्कुलेट की जाए। इसके लिए जज साहब को, मतलब वो जज साहब जिनके कोर्ट में आपकी केस लग सकती है, मतलब जिनको जुरिस्डिक्शन है, जो रोस्टर में है उस बेल के, वो जज महोदय को, आपके वकील साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं मेंशनिंग ऑफ द मैटर। तो सुबह ही जब कोर्ट बैठते हैं तो सबसे पहले, मतलब कोर्ट का कामकाज शुरू होने से ही पहले, वो जो लोग कुछ रिक्वेस्ट करने चाहते हैं, मतलब जिस किसी को भी एडजॉर्नमेंट चाहिए, जिस किसी को भी नीचे वाला मैटर अभी पहले लो, ऐसी रिक्वेस्ट करनी है, या जिसको भी अपना फ़ाइल किया हुआ मैटर लगवाना है, उसमें अर्जेंसी है, तो वो ओरली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसको कहते हैं मेंशनिंग। और वो जब रिक्वेस्ट सुन के उसकी अर्जेंसी क्या है वो समझकर जज साहब जब वो ग्रांट करते हैं या कोई तारीख देते हैं, तब वो मैटर लिस्ट पर आ जाता है। तो ये सिंपल सी बात करनी होती है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो बॉम्बे हाई कोर्ट की और नागपुर बेंच की प्रैक्टिस से मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी यही प्रैक्टिस होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष में वहाँ क्या प्रैक्टिस है और क्या नहीं, ये आप ही आपके वकील साहब से मिलकर या किसी और वकील साहब से मिलकर या वकील साहब के क्लर्क से मिलकर जान सकते हैं, और उस हिसाब से वो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है आरसू कुरैशी जी का। वो पूछते हैं, सर मैंने ऑनलाइन देखा है शॉर्ट ऑर्डर के सामने फ़िक्स डेट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए मुझे भी ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैं कॉमन सेंस से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारी डिटेल्स वहाँ दी नहीं है। तो शॉर्ट ऑर्डर के सामने फ़िक्स डेट, इसका या तो मतलब ये हो सकता है कि उस तारीख को वो केस शॉर्ट ऑर्डर के लिए लगने वाली होगी, या फिर उस तारीख को वो शॉर्ट ऑर्डर हो चुकी होगी। अगर वो पास्ट की डेट है तो इसका मतलब साफ़ है कि वो ऑर्डर हो चुकी है, और भविष्य की डेट है तो वो उस स्टेज के लिए कि इस न्यायालय के सामने लगने वाली तारीख हो सकती है। मगर एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं कि ये जो इंटरनेट पर वेबसाइट्स पर जो केसेस की तारीखें दी जाती है, जो दिखती है आपको, तो वहाँ पर बहुत बार पक्षकार भी वो तारीख ऑनलाइन देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि अरे वाह, मेरी केस इस तारीख को लगने वाली है। जब सिस्टम ने वो तारीख अलॉट कर दी है तो मेरी केस तो उस तारीख को लगने ही वाली है। मगर देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के वेबसाइट पर वहाँ जब भी इस तरह की ऑनलाइन डेट्स दिखती है तो वहाँ नीचे एक लाल अक्षरों में एक डिस्क्लेमर भी होता है, वार्निंग भी होती है कि ये जो तारीखें यहाँ पर दी हुई है ये सिस्टम जनरेटेड डेट्स है और टेंटेटिव डेट्स है। एग्जैक्टली इस तारीख को ही आपकी केस बोर्ड पर लगती है या नहीं, ये आप उस तारीख का जब बोर्ड निकलेगा तो वो बोर्ड चेक करके ही खातरी कर लेना है, मतलब कि इंश्योर कर लेना है। तो वो जो तारीखें आपको दिखती है वो एक टेंटेटिव मानकर ही आप चलें। एग्जैक्टली उस तारीख को आपकी केस उस बोर्ड पर आएगी या नहीं, ये आपको उस तारीख का बोर्ड देखकर ही निश्चित करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यायालय के सामने कई सारे मामले रहते हैं, तो कई बार ऑलरेडी सिस्टम ने दी हुई डेट्स वाली केसेस भी उस तारीख को बोर्ड पर लेना पॉसिबल नहीं होता। ओवरबर्डन भी हो जा सकते हैं कोर्ट्स। तो कोर्ट के सामने ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से जब मैटर्स लगते हैं तो कुछ मैटर्स ड्रॉप हो जाते हैं। अब ये जो ड्रॉप हुए मैटर्स हैं, इनमें कुछ और डेट्स मिलती है या नहीं भी मिलती है, अनिश्चित काल के लिए भी ये रह सकती है। तो ऐसे में वो केस अगर अर्जेंट है तो आपको फिर से लगवा लेनी पड़ेगी। तो ये एक प्रैक्टिस यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के
हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। कई सारे दर्शक मुझे कई सारे सवाल पूछते हैं किसी अन्य हाई कोर्ट्स को लेकर, जैसे कि झारखंड हाई कोर्ट, या अभी जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक प्रश्न था, किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर प्रश्न पूछा है। तो फिर भी जहाँ तक पॉसिबल है मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। कई बार मैं सर्च करके भी जवाब देता हूँ। जैसे कि एक ने पूछा था कि सर लवाजिमा क्या है। अब ये लवाजिमा ये चीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं है। मतलब लवाजिमा जैसी बात है, मगर लवाजिमा ये शब्द प्रयोग यहाँ होता नहीं। तो मुझे भी ये बात नई थी, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके उनका जवाब दिया हुआ है। तो इस तरह से ये मैं करने की कोशिश तो करता हूँ, मगर ज़्यादातर नॉलेज मुझे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का ही है। इसलिए जब आप अपने हाई कोर्ट्स को लेकर मुझे प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए आपको जवाब, पक्का जवाब वहीं के लॉयर्स से मिल सकता है, या लॉयर्स के जो क्लर्क्स होते हैं उनसे मिल सकता है, या हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से मिल सकता है। तो मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि आप इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको सही जवाब मिले।